दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस दिन एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार जी ने सुसाइड की ना, उस दिन पूरी सरकार की सांसें अटक गई थी। और उसमें सिर्फ सांसें ही नहीं, सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि वो अधिकारी आईएएस और आईपीएस अधिकारी जिनके नाम पूर्ण कुमार जी ने अपने सुसाइड नोट में लिखे थे, उनके भी पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक चुकी थी। अब न सरकार को समझ में आ रहा था कि क्या करें, और न उन अधिकारियों को समझ में आ रहा था कि क्या करें। क्यों? क्योंकि उधर तो जो वाई पूर्ण कुमार जी की धर्मपत्नी पी अमनीत कुमार जी हैं, उन्होंने वो अंतिम संस्कार करने से मना करवा दिया था और पोस्टमार्टम करने से भी मना करवा दिया था, जब तक कि उनके नाम जो वाई पूर्ण कुमार जी ने अपने सुसाइड नोट में लिखे, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक। तो सरकार को समझ नहीं आ रहा था दोस्तों, क्या करें, क्या नहीं करें। क्यों? क्योंकि पी अमनीत कुमार जी कोई साधारण महिला नहीं थी। वो एक पावरफुल लेडी थी और वो सरकार से टकराने के मूड में थी, और सरकार के पास किसी तरह का कोई वो माध्यम ही नहीं था कि इस समस्या से कैसे छुटकारा मिले। लेकिन दोस्तों, पता नहीं तभी किसी के दबाव में या किसी कारणवश रोहतक के हरियाणा पुलिस के एएसआई एक संदीप लाठर जी ने सुसाइड कर ली इसी मामले में। और उन्होंने उन अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी जिनके नाम वाई पूर्ण कुमार जी ने अपनी एफआईआर में लिखवाए थे, यानी डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी और रोहतक के जो एसपी थे नरेंद्र बिजारनिया जी, उनके नाम उन्होंने वो क्लीन चिट दे दी और उल्टा वाई पूर्ण कुमार जी के ऊपर एलिगेशन लगाए कि ये एक भ्रष्ट परिवार से है, और भी काफ़ी कुछ लिखा था। खैर, हम उस चीज़ में नहीं जाते। लेकिन दोस्तों, हमारा मेन मुद्दा ये है कि दोनों ही अधिकारियों ने आत्महत्या की थी। लेकिन दिक्कत इसमें सिर्फ़ ये थी कि जहाँ एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार जी बहुत उनकी जो बैकग्राउंड थी वो बहुत सॉलिड बैकग्राउंड थी। वो खुद भी एडीजीपी थे, आईपीएस थे, उनकी धर्मपत्नी भी आईएएस थी, और वो उनकी धर्मपत्नी है वो भी पीछे काफ़ी पावरफुल परिवार से थी। लेकिन जो एएसआई संदीप लाठर जी थे, वो एक नॉर्मल परिवार से थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जाट कम्युनिटी से थे। खैर चलिए, लेकिन दोस्तों, अब उसी मामले में कुल मिला के जब एडीजीपी पूर्ण कुमार जी के उसमें अंतिम संस्कार में जब इनका संदीप लाठर जी का अंतिम संस्कार हुआ, तो उसमें भी सरकार आई थी, प्रशासनिक अमला आया था, सारा सब कुछ आया था, और खुद खट्टर साहब ने और खुद सीएम साहब ने उनके वायदे किए थे, जो भी उनकी डिमांड थी उनका, कि हम इनको पूरा करेंगे। और जो अमनीत कुमार जी थी, उन्होंने इस तरह का कोई उनसे वायदा वो नहीं किया था, और उन्होंने चुपचाप वाई पूर्ण कुमार जी का अंतिम संस्कार करवा दिया था। लेकिन दोस्तों, अब यानी नए साल में इस 2026 में सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, एक ऐसा कार्य किया है कि जिसको जब मैंने स्टडी किया तो मैं हैरान रह गया कि सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने दोस्तों एक फैसला लिया है कि जो पी अमनीत कुमार जी है, उनको हैग का ग्रेड देना है। हैग का ग्रेड होता है दोस्तों हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। वह, और ये एक जो बहुत ज़्यादा पे स्केल होता है। जितने भी आईएएस होते हैं उनका, एक तो इसका जो स्टेटस होता है वो इतना बड़ा होता है कि जो चीफ सेक्रेटरी होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, उससे सिर्फ एक पद कम होता है, और इतनी सैलरी होती है, इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। ये जो फैसला लिया है, ये अमनीत कुमार जी के लिए लिया है, और अमनीत कुमार जी को ये ग्रेड दिया गया है, जो कि बहुत सीनियर पोस्ट के बाद ही मिलता है, जो आईएएस का सपना होता है कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का, और जो लास्ट प्रमोशन होती है वहाँ तक का, उसको जाके मिलता है दोस्तों। और वो अब हैक का है, यानी ये हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड दिया गया पी अमनीत कुमार जी को। अब लेकिन दोस्तों, बात करते हैं हम संदीप लाठर जी की। संदीप लाठर जी ने जब सुसाइड की, तो उसके अंतिम संस्कार में दोस्तों उन्होंने भी, और खाप पंचायतें भी आगे आई थी, तो उनको थोड़ा कूल डाउन करने के लिए, शांत करने के लिए, जो हमने ये संदीप लाठर जी के परिवार ने डिमांड की थी, वो डिमांड उन्होंने सारी ये कह दी थी कि हम सारी डिमांडों को मान लेंगे। तो पहले तो मैं चर्चा करना चाहूँगा उन डिमांडों की। तो संदीप लाठर जी के परिवार ने जो डिमांड रखी थी, पहली डिमांड तो ये थी कि उनके दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए, और उस दोषियों में एफआईआर में नाम था गनमैन सुशील कुमार का, तो था ही थे, पी अमनीत कुमार जी का भी था, एडीजीपी इनका वाई पूर्ण कुमार जी का नाम भी था। हालाँकि वो दिवंगत हो चुके थे, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई करने की माँग की थी, और उनके परिवार के सदस्यों का भी था।
तो उसके बाद फिर शहीद के दर्जे की डिमांड थी और उसकी जो पत्नी है उसको सरकारी नौकरी की डिमांड, जो संदीप लाठर जी की पत्नी उनको सरकारी नौकरी की डिमांड थी, बच्चों की एजुकेशन की डिमांड थी, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने की डिमांड थी और जो उनके बच्चे थे उनको किसी अच्छे शिक्षण संस्थान में उनकी एजुकेशन का, पढ़ाई-लिखाई का जो खर्चा था उसकी थी और जो भी बेनिफिट संदीप कुमार जी को मिलने थे, चाहे ग्रेच्युइटी का था, पेंशन का था, फैमिली पेंशन का, सैलरी का, या जो भी था, यानी जो भी सरकारी लाभ थे, वो सारे के सारे उसने माँगे थे। लेकिन दोस्तों उस टाइम सरकार ने भरी थी हाँ, लेकिन अब थोड़ा-सा अगर हम ये देखें कि वो जो सरकार ने स्वीकृति दी थी, उनमें से कितनी माँगें पूरी हुई। सबसे पहली बात तो जो सरकारी नौकरी शहीद का दर्जे की बात करें तो शहीद के दर्जे का तो सरकार ने मना कर दिया और ये टेक्निकल रूप से इसमें मैं सरकार का कोई दोष भी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आत्महत्या अगर कोई कर लेता है तो उसको मेरे हिसाब से शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, क्योंकि ये गलत परिपाटी होगी, गलत चलन होगा अगर आत्महत्या करने वाले कर्मचारी को अगर शहीद का दर्जा दिया जाए तो। खैर चलिए, दूसरा फिर ये था कि उनके बच्चों को एजुकेशन का, तो अब तक संदीप लाठरी के बच्चों को एजुकेशन का किसी भी तरह का कोई भी उनको वो नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला है किसी तरह का। एफआईआर में जो नाम थे उसके जो बार-बार शिकायत कर रहे हैं, जो संदीप लाठर का परिवार शिकायत कर रहा है कि जो सुशील गनमैन है, उसको भी ज़मानत मिल गई, जबकि उनको तो ज़मानत मिलनी ही नहीं चाहिए थी और जो अवनीत कुमार जी थे उनको उनको भी किसी भी तरह के उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की है एफआईआर के अनुसार। और इसके अलावा जो उनके परिवार के अन्य नाम थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जहाँ तक सरकारी नौकरी की बात है, तो सरकारी नौकरी पहले, जैसा कि मैंने कहा था, सरकार ने ऑफ़र दिया था हरियाणा कौशल रोज़गार के तहत, तो वो बिल्कुल डिनाई कर दिया संदीप लाठर के परिवार ने, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये टेम्परेरी सौदा है। तो जब उन्होंने डिनाई किया, सरकार को ये लगा कि ये नौकरी तो देनी ही देनी पड़ेगी, तो एमडी यूनिवर्सिटी सरकारी नहीं है, ये स्वायत्त संस्था है। लेकिन फिर भी चलिए, एमडी यूनिवर्सिटी के कैंपस स्कूल में उनको पीजीटी की नौकरी के लिए उनके डॉक्यूमेंट माँग लिए और ये उम्मीद है कि ये तो शायद 1-2 महीने के अंदर मिल जाएगी। यानी एक डिमांड पूरी हुई है, जितनी उन्होंने की थी उसमें से सारी की सारी। और वो भी अगर सरकार नहीं देती तो उसको ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि काप पंचायतें या फिर जाट कम्युनिटी या जो दूसरे दोबारा से आंदोलन ना हो जाए, इसलिए उनको शांत करने के लिए ये नौकरी का लॉलीपॉप पकड़ा दिया सरकार ने। अब बात करते हैं दोस्तों पीएम नीत कुमार जी की। तो मैंने ये बताया दोस्तों हैग यानी हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, इसका बेनिफिट क्या होता है? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो होता है सैलरी में। एक आईएएस की सैलरी होती है दोस्तों 1,82,000 रुपए, और जब हैग यानी हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, ग्रेड का मैं बारे में बताऊँ दोस्तों, ये पद नहीं है, ये ग्रेड है, उसका सैलरी का ग्रेड है, पेंशन का उसका ग्रेड है। इसके अंदर जिसको भी ये मिलता है उसको मिलती है 2,24,000 रुपए सैलरी, यानी हर महीने 42,000 रुपए की सैलरी का इजाफा उसकी सैलरी के अंदर जो उसको। इसके अलावा जो पेंशन है, वो पेंशन भी उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है रिटायरमेंट के बाद, जो पेंशन होगी उसमें, और जो फैमिली पेंशन होगी, उस फैमिली पेंशन में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। और इसके अलावा और जो दूसरे ग्रेच्युइटी है, ग्रेच्युइटी की जितनी भी लास्ट लिमिट है, वो मैक्सिमम लिमिट तक ग्रेच्युइटी मिलती है। और जितने भी फंड है उनमें भी उसमें मतलब डबल तो नहीं, लेकिन उसमें ये है कि 1.5 गुना तक बढ़ोतरी, यानी पैसे के मामले में आर्थिक सहयोग इसमें इतनी हेल्प मिलती है कि जो भी आईएएस है उसका एक ही सपना होता है कि उसको किसी न किसी तरीके से हैग यानी हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड मिल जाए, लेकिन ग्रेड नहीं मिल पाता दोस्तों। अब पावर की बात करते हैं कि इससे पावर कितनी मिलती है। तो सबसे पहली बात तो है कि इसके अंदर जो डिपार्टमेंट होते हैं काम करने के लिए, वो मेन जो देश के या प्रदेश के डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री है, पर्सनल वो है, रूरल डेवलपमेंट है, उसमें उसको वो मिलता है, या फिर और जितने महकमे हैं, फाइनेंस का मामला है, वो उस डिपार्टमेंट का चार्ज मिलता है। और जो देश की या प्रदेश की जो नीति निर्धारण होता है, यानी प्लानिंग प्लानिंग करते हैं, देश के लिए प्लानिंग करते हैं, नीति निर्धारित करते हैं, वो बनाने का जो जिम्मा है वो उसी व्यक्ति, यानी एक वीवीआईपी पोस्ट कह सकते हैं जिसको हम, वो मिलती है। और इसके अलावा अगर वो स्टेट में उसकी वो है, तो वो चीफ मिनिस्टर के बाद अगर कोई वो होता है तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जितनी उसकी बड़ी पोस्ट होती है, और उसी मुख्यमंत्री के सचिवालय में ही उसको ऑफिस मिलता है, यानी उसको एक तरह से
ब्यूरोक्रेट्स का वीवीआईपी समझ सकते हैं। तो ये इतना बड़ा दिया गया है पीएम नीत कुमार जी को, और संदीप लाठर जी को क्या दिया गया है, मात्र एक नौकरी का झुनझुना, और वो भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। वाई पूर्ण कुमार जी ने भी सुसाइड की थी, और संदीप लाठर ने भी सुसाइड की थी, और एक ही मामले में सुसाइड की थी दोस्तों। तो फिर ये इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों? ये मेरी समझ में नहीं आया कि इधर पी अमनीत कुमार जी को तो इतना बड़ा रैंक दिया गया और वो संतुष्ट है, उसके चेहरे पर संतुष्टि है, और इधर जो संदीप लाठर है उसका परिवार रोने लग रहा है, और उसका परिवार बार-बार मीडिया के सामने कह रहा है कि सरकार ने हमारी कोई डिमांड पूरी नहीं की, सरकार ने हमें कुछ भी नहीं दिया, सरकार ने कुछ भी नहीं दिया, हमारे सामने ये प्रॉब्लम है, हमारे सामने वो प्रॉब्लम, यानी वो रोज़ाना संदीप लाठर की माँ के आँसू निकलने लग रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी के आँसू निकलने लग रहे हैं। वो अपने बच्चों के प्रति अनिश्चित हो चुके हैं, कब उनके बच्चों का क्या होगा, और उधर पी अमनीत कुमार जी है। मैं इस चीज़ का विरोध नहीं कर रहा दोस्तों, पी अमनीत कुमार जी को जो ये ग्रेड मिला उसके लिए। ग्रेड मिला बहुत अच्छी बात है। परमात्मा करे उनको और भी ज़्यादा बड़ा अगर कोई ग्रेड ना भी हो तो सर, हालाँकि ये लास्ट ग्रेड होता है, मैट्रिक्स लेवल 15 बोलते हैं इसको। उसमें इससे बड़ा और कोई ग्रेड नहीं होता। परमात्मा करे विशेष रूप से कोई ग्रेड बना के न लेवल 16 बना दे और बना दे, वो मिले पी अमृत कुमार जी को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अब ये देखिए कि पी अमृत कुमार जी को जो सरकार से टकराने लग रही थी, जो सरकार को ब्लैकमेल कर रही थी, जो सरकार जिसने अपने घुटनों पर ला दी थी, वो पी अमृत कुमार जी को इतना बड़ा बेनिफिट दिया गया और इतनी इम्पोर्टेंस का पद दिया गया। तो क्या संदीप लाठर जी का और एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि ये जो पद ग्रेड दिया गया है पी अवनीत कुमार जी को, इसकी कंडीशन होती है, और उसकी कंडीशन ये होती है कि कम से कम 30 साल की सर्विस होनी चाहिए। और पी अवनीत कुमार जी 2001 बैच की अधिकारी है, आईएएस अधिकारी हैं, तो अभी तो उनकी नौकरी को अगर 26-20 साल 2026 का साल भी लगा ले तो भी 25 साल हुए, 30 साल तो हुए ही नहीं है उनको। और उसकी एक कंडीशन है कि वो किसी सीनियर को सुपरसीड करके वो ग्रेड नहीं दिया जा सकता। लेकिन उनसे तो बहुत ज़्यादा सीनियर और भी अधिकारी, आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन पी अमनीत कुमार जी को सुपरसीड करवा के दिया गया। चलिए अच्छी बात है, दिया गया, हम इस चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन संदीप लाठर ने क्या बिगाड़ा था? अगर विशेष रूप से उनको कोई फैसिलिटी दी गई है, विशेष सेवा शर्तों के अनुसार, या कोई विशेष योजना बना के, या कोई विशेष रूल बना के अगर पी अमनीत कुमार जी को दी गई है, तो संदीप लाठर जी को क्यों नहीं दी गई? अगर विशेष नियम पी अमनीत कुमार जी के लिए बन सकता है, तो क्या विशेष नियम संदीप लाठर के लिए नहीं बन सकता? क्या उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता? शहीद के दर्जे में 1 करोड़ रुपए कैश मिलता है दोस्तों। मैं मानता हूँ कि आत्महत्या करने वालों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा, गलत परिपाटी होगी, लेकिन विशेष नियम के तहत सरकार कुछ भी कर सकती है, नियम पारित करके कुछ भी कर सकती है। जब वो नियम पारित पी अमृत कुमार जी के लिए हो सकता है, तो संदीप लाठर के लिए क्यों नहीं? क्या इसलिए कि संदीप लाठर एक छोटा आदमी था, एक गरीब आदमी था, ज़मीन से जुड़ा हुआ था, या सिर्फ़ क्या इसलिए कि संदीप लाठर जाट कम्युनिटी से संबंध रखता था, और जाट कम्युनिटी के वोट क्या सरकार ये जानती है कि जाट कम्युनिटी हुड्डा और देवलाल परिवार से जुड़ा हुआ है, और वो क्या उसका ये मानना है कि जाट कम्युनिटी बीजेपी को वोट नहीं देती? क्या ये सोच है सरकार के पीछे? अगर ये सोच नहीं है, तो और कौन-सी सोच है? सरकार ये तो बताए एक बार कि विशेष नियम जब पी अमृत कुमार जी के लिए बन सकते हैं, तो संदीप लाठर के लिए क्यों नहीं बन सकते? वो संदीप लाठर, उसने भी अपनी जान दी है, वाई पूर्ण कुमार जी ने भी अपनी जान दी है, तो दोनों अधिकारी एक ही डिपार्टमेंट में थे, तो उनके लिए अलग-अलग नियम क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों सरकार का? किस लिए दोस्तों? एक ही सरकार है, एक ही वो है, तो लेकिन नियम अलग-अलग और एक ही मामला है दोस्तों। ये बहुत गलत बात है, ये सरकार की गलत बात है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए दोस्तों। हालाँकि पी अमृत कुमार जी को जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड दिया गया, उसको चैलेंज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 30 साल की सर्विस के बाद मिलता है वो, और अभी उनकी तो सर्विस ही 25 साल की हुई है, अभी तो उनकी 30 साल की सर्विस हुई नहीं है। कोई भी उनका जूनियर अधिकारी है या सीनियर जिसको नहीं मिली, जिनको सुपरसीड करके दिया गया, वो कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। लेकिन चलिए हम इस मामले में नहीं जाते, परमात्मा करे कोई उनको चैलेंज ना करे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपने पति को खोया, दुःख की उनके सामने भी पूरी ज़िंदगी हुआ है। हमारी संवेदनाएँ उस परिवार के साथ हैं, लेकिन दोस्तों संदीप लाठर के परिवार के साथ अन्याय किया है सरकार ने।
आज संदीप लाठर का परिवार की आंखों में आंसू है, वो आंसू क्यों नहीं दिखाई दिए सरकार को? जो एक धनाढ्य परिवार है और जो एक बड़ा परिवार है उसके लिए तो और भी ज़्यादा, और एक जो ज़रूरतमंद परिवार है उसके लिए इतनी बड़ी डबल गेम, इतना बड़ा दोगलापन। क्या महज़ इसलिए कि वो जाट कम्युनिटी से था, कि यही कारण था या कोई और कारण था? सरकार बताए इस चीज़ को। और अगर ये कारण नहीं था तो संदीप लाठर को भी शहीद का दर्जा तो दे ही सकती है, और कुछ नहीं तो उसको 1 करोड़ रुपए तो दे ही सकती है, और दूसरे बेनिफिट्स तो दे ही सकती है। लेकिन उस संदीप लाठर के लिए कुछ नहीं, पीएम नीतीश कुमार जी के लिए सब कुछ। चलिए दोस्तों, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकाशेर बाजी, टकाशेर खाजा, ये सरकार है दोस्तों। अब क्या कह सकते हैं इसके लिए? अगर मैं ज़्यादा कहूँगा तो लोग ये कहेंगे कि तुम तो बीजेपी से वो करते हो, नफ़रत करते हो, ईर्ष्या करते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो फैसला नए साल में अभी जो फैसला सरकार ने लिया है, ये अनुचित फैसला है। अगर सरकार की नज़र में सब एक जैसे हैं, तो पीएम नीतीश कुमार जी को अगर बेनिफिट दिया गया तो संदीप लाठर जी के परिवार को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ दोस्तों। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी, आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। मेरे वीडियो को हाइप करें, और एक निवेदन और ज़रूर करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।